हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सो मेजर अरकाना से लूँगी मैं 5 कार्ड्स और उसके बाद हम इसे टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं एनर्जी क्या निकल कर आती है आज के दिन में। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या चल रहा है आपके पार्टनर्स के लाइफ में कलेक्टिव लेवल पे। 5 कार्ड्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज आज के दिन में क्या चल रही हैं। फर्स्ट कार्ड है द डेविल एंड सेकंड कार्ड है द हेरोफेंट। थ्री मोर कार्ड्स एंजल्स, हर्मिट, टू मोर कार्ड्स द वर्ड, वन मोर कार्ड the tower. Bottom of the deck is justice, temperance, death. मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। जैसे जैसे आपके पार्टनर फुल मून की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पर टावर मोमेंट, एंडिंग ऑफ अ साइकिल, अवेकनिंग, असेंशन, नेगेटिविटीज़ से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, डेविल एनर्जी से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ कार्मिक ट्रिगर्स इन्हें मिल सकते हैं। जस्टिस की एनर्जी है, सैटर्न की एनर्जी है, तो यहाँ पर कुछ कार्मिक ट्रिगर्स मिल सकते हैं। टेम्परेंस, इनकी डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी, मतलब इनकी शिव शक्ति बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। तो जो साइंस यहाँ पर निकल कर आए हैं कलेक्टिव लेवल पे वो है कैप्रिकॉन, टॉरस, स्कॉर्पियो, वर्गो, लिब्रा और द वर्ड की एनर्जी है। तो द वर्ड मेरे लिए सभी साइंस को कैरी करता है। सो ऑल साइंस के लिए यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है। लेट्स क्लैरिफाई, स्टेप बाय स्टेप नज़र आ रहा है यहाँ पर। अगर मैं इन कार्ड्स को देखकर आपको बताना चाहूँ एनर्जी बिना क्लैरिफिकेशन के, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, कोई ऐसे पार्टनर हैं जो कि बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट करते थे या करती थीं और उनके ईगो की वजह से ही वो किसी प्रॉब्लम में आ चुके हैं या आ चुकी हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर किसी मैरिड लाइफ, किसी ऐसे पर्सन के साथ मैरिज हो गई है जहां वो बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, मैरिड होते हुए भी एक सिंगल की तरह रह रहे हैं या सेपरेशन की प्रोसेस में हैं या लीगल सिचुएशंस में हैं। कुछ लोगों के पार्टनर्स बिल्कुल अकेले, जैसे एक संत महात्मा होते हैं ना, बिल्कुल अकेले अपने ही जीवन व्यतीत करना, अपनी लाइफ में खुश रहना, लोगों से दूर, भीड़ भाड़ से दूर, बिल्कुल डिवाइन से कनेक्शन फील करना, इस तरह की एनर्जी है। उन्होंने अपने लाइफ में कुछ कार्मिक साइकिल्स फेस की हैं, कुछ ट्रिगर उनको मिले हैं भगवान की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, उनको सही राह दिखाने के लिए। टावर की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में या तो रिसेंटली टावर मोमेंट चल रहा है, एक के बाद एक उनके लाइफ में ट्रिगर्स उनको मिल रहे हैं या फिर मिलने वाले हैं। कोई भी एनर्जी अगर आप देखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम डे की हो। वो एनर्जी आपको विद इन अ वीक तक उसको फील करना होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं एक साथ सबकी लाइफ में वही सिचुएशंस हो जाएं। कुछ लोगों का आगे पीछे हो सकता है, बट ये होगा ज़रूर अगर ये कलेक्टिव लेवल पे आया है तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा रूड हो गए हों, चिड़चिड़ा बिहेव कर रहे हों। आपको ऐसा लगेगा यार अभी तो सुबह तो अच्छे से बात कर रही थी या कर रहे थे और अचानक से इतना फ्रस्ट्रेटिंग बिहेव कर रहे हैं, इरिटेटिंग बिहेव कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये आपको लेकर कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो गए हों, आपको शक कर रहे हों आपके ऊपर। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर अगर एनर्जी को सही मायने में अलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है, आपको ब्लेसिंग्स देनी है, आपको मैनिफेस्ट करना है, इनर वर्क करते रहना है ताकि आप हायर वाइब्रेशन में रहें। अगर आप लोअर वाइब्रेशन में हैं तो आपके पार्टनर एडिक्टिव हो जाएंगे, गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे, ड्रिंक करना, बैड हैबिट्स में जाना, थर्ड पार्टी सिचुएशंस में जाना। इसलिए आपका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है।
तो ये चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं। लेट्स क्लैरिफाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्लैरिफाई करें इन कार्ड्स को। कलेक्टिव लेवल पे ये कार्ड्स क्यों आए हैं, क्या बताना चाहते हैं एनर्जीज से रिलेटेड। द डेविल की एनर्जी क्यों आई है। फोर ऑफ सोर्ड्स, बॉटम से है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि इनको अगर कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है इस वक्त या कर रही है, उससे ये बात नहीं करेंगे। इस वक्त बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पर्सन का, जैसा कि मैंने कहा बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। गुस्सा हो सकता है, एंगर हो सकता है, ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, पॉजिटिवनेस हो सकती है, बिना बात के गुस्सा कर सकते हैं क्योंकि वो एनर्जी को अलाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में अगर आप इन्हें कुछ समझाने की कोशिश करेंगे तो ये आपको ब्लॉक कर देंगे, नो कांटेक्ट में डाल देंगे, या फिर इनकी फैमिली में से अगर इनको कोई कंट्रोल करने की कोशिश करेगा या इनके लाइफ में अगर कोई ऐसा है जो इन्हें रोकने की कोशिश करेगा या करेगी तो ये उससे भी बातचीत बंद कर देंगे। ओवर एंड ऑल इस वक्त अग्रेशन से डील कर रहे हैं कुछ लोगों के पार्टनर्स। द हेरोफेंट की एनर्जी क्यों आई है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर या तो किसी ऐसे बर्डन में हैं जिस बर्डन में वो रहना नहीं चाहते बट डर के मारे रह रहे हैं, या इनसिक्योर हैं, या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से रह रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा हो सकता है कि वो ज़बरदस्ती उनके ऊपर वो बोझ लाद दिया गया हो या बर्डन लादने की कोशिश की जा रही हो उनके पेरेंट्स के द्वारा। कुछ लोगों के ऊपर करियर को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या फिर किसी लीगल सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। हेरोफेंट को हेरोफेंट ने क्लैरिफाई किया है। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में ये हो सकता है कि आप अलग कास्ट कल्चर से हों, वो अलग कास्ट कल्चर से हों, या आपका कोई पास्ट हो, उनका कोई पास्ट हो, मतलब कोई तो ऐसी ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से इनसिक्योरिटी है। तो ये इन सब सिचुएशन से निपटने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, क्योंकि ये बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं इन सब सिचुएशंस में। हर्मिट की एनर्जी क्यों आई है हेरोफेंट के बाद। हर्मिट के लिए आया है एम्परर एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के पार्टनर्स हो सकता है कि इमेज कॉन्शियस हो, हिडन रख रहे हों रिलेशनशिप्स को। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकते हैं बहुत ज़्यादा ही हायर पोजीशन पे हों, बहुत ज़्यादा ही हाई स्टैंडर्ड हो। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है पेरेंट्स के अंडर में हो, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस हो। तो जो भी सिचुएशन है ये इन सब सिचुएशन से ऊपर उठ रहे हैं। साथ ही अगर कुछ लोगों के पार्टनर्स की लाइफ में पैसा ही सब कुछ था या इमेज ही सब कुछ थी, तो अब ये अवेकन हो रहे हैं इन 3D चीज़ों से बाहर निकल कर डिसीजन लेने के लिए। और वो डिसीजन होगा, कुछ साइकिल्स एंड होंगी, ये एडिक्शंस एंड होंगे। लेट्स क्लैरिफाई। द वर्ड की एनर्जी क्यों आई है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ इनकी विश है उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन या जिस भी वजह से आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, द चैरियट की एनर्जी है। आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, फिर भी अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ रहा है या कोई सिचुएशंस आ रही हैं, तो उन सिचुएशंस को एंड करने का डिसीजंस लेंगे। ये कलेक्टिव लेवल पे ये डिसीजंस हो सकते हैं। ये अपनी विशेस के लिए स्टैंड लेंगे, अपने लव के लिए स्टैंड लेंगे और ये डिसीजन लेंगे कुछ सिचुएशंस को एंड करने का। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है पहले ये बोल चुके हों कि आपके साथ सीरियस नहीं थे या नहीं थी, और ये आपको मूव ऑन करने के लिए भी बोल चुके हों, या आपको ये भी बोल दिए हों कि शायद शादी कर लो, किसी और से शादी कर लो, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। लेकिन इस एनर्जी के बावजूद ये अब एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। टावर की एनर्जी है, देखते हैं क्या डिसीजन होगा, क्या ख़त्म करना चाहते हैं। टावर क्यों आ रहा है।
3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। आप दोनों के लव लाइफ के बीच में जो थर्ड पार्टी है उससे एंड करना चाहते हैं। बॉटम से वी हैव हाई प्रीस्टेस। जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के लव के बीच में, जो भी हाई प्रीस्टेस है उससे एंड करना चाह रहे हैं। इंट्यूटिवली इनको गाइडेंस मिल रही है। इनर वर्क अगर आप कर रहे हैं, अगर आप बैलेंस्ड हैं, अगर आप हायर वाइब्रेशन में हैं, तो आपके पार्टनर बिल्कुल रेडी हैं टू टेक अ प्रॉपर एक्शन। आपको फील भी हो रहा होगा उनकी एनर्जी से। लेकिन अगर अभी भी आप लोअर वाइब्रेशन में हैं तो ये ट्रिगर आपको भी मिल सकता है। सो बिल्कुल भी लोअर वाइब्रेशन में ना रहें। लास्ट कार्ड मैं क्लैरिफाई करूँगी, जस्टिस। जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स? जस्टिस को क्लैरिफाई किया है द डेविल, पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो भी कर्मा साइकिल है वो रिलीज़ होगा और एक नई शुरुआत होगी। फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी है। तो आपको बिल्कुल पेशेंस रखना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ कीजिए, क्योंकि आपके जो पार्टनर्स हैं वो इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुज़र रहे हैं या गुज़र रही हैं या गुज़रने वाले हैं बहुत जल्द। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है? नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है एंजल्स? Two of Pentacles with Ace of Pentacles, bottom of the deck. First card is number 8. Then we have number 3, number 5, number 7, number 6, number 5 again, number 5 again. यहाँ पर 555 की एनर्जी है। 5 इज़ द नंबर ऑफ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंजेस। कुछ नेगेटिव चेंजेस आपके पार्टनर की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। नेगेटिव चेंजेस हैं, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। नेगेटिव इन द सेंस उनकी पर्सनल लाइफ में या उनके लाइफ में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कोई हर्डल आ सकते हैं, कोई इमोशनल लॉस हो सकता है, कोई ब्रेक डाउन हो सकता है, ब्रेक थ्रू हो सकता है, कोई टावर मोमेंट आ सकता है, चाहे उनके किसी भी एरिया ऑफ फील्ड से रिलेटेड। लेकिन जो भी होगा वो उनका थर्ड आई चक्रा ओपन करने के लिए होगा, उनका विजन क्लियर करने के लिए होगा। उनके ऊपर जो परत चढ़ी है कर्मा साइकिल की वो रिलीज़ होगी। आपको सिर्फ पेशेंटली वेट करना है, ठीक है? आपके जो लव लाइफ में अटके हुए हैं आप, वो आगे बढ़ेगी गाड़ी, लेकिन प्लानिंग के साथ। लेट्स क्लैरिफाई। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स नेक्स्ट एक्शन में? पेशेंस। आप दोनों के बीच में न्यू बिगनिंग में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो पेशेंट्स रखिए, वो रिलीज़ होने वाले हैं। हेरोफेंट की एनर्जी क्यों आई है नेक्स्ट एक्शन में? हेरोफेंट, न्यू बिगनिंग। न्यू बिगनिंग ट्रेडिशनल वे में ये आपसे शादी कर सकते हैं या फिर ट्रेडिशंस के अगेंस्ट जाकर कुछ लोगों को कट ऑफ करके, कुछ लोगों को सेक्रीफाइस करके पावरफुल डिसीजंस ये ले सकते हैं। इमोशनल लॉस क्यों आया है? ये फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली आपको बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं तो बहुत सारे लोगों का रीयूनियन हो सकता है, मैसेज आ सकता है। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 आवर्स 8 डेज़ के अंदर। क्या प्लान कर रहे हैं आपके पार्टनर्स, क्या प्लानिंग कर रहे हैं? एम्परर, न्यू बिगनिंग, ओके। ये स्टैंड लेना चाहते हैं, अथॉरिटी अपने हाथ में लेना चाहते हैं, या फिर पेरेंट्स को मनाने की कोशिश कर सकते हैं, फैमिली या जो भी सिचुएशंस बीच में आ रही हैं। ये न्यू बिगनिंग की प्लानिंग कर रहे हैं और उस न्यू बिगनिंग के लिए इन्हें जिस भी हद तक स्टैंड लेना हो ये लेना चाह रहे हैं। कलेक्टिव्स की एनर्जी है ये। थर्ड आई चक्रा क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? मैंने कहा ना कि इनका विजन क्लियर होगा। तो अगर ये कंफ्यूज थे, चॉइसेस थी इनके लाइफ में, या इनको समझ में नहीं आ रहा था किसे चुनूं किसे छोड़ूं, तो ये
सेल्फ लव की एनर्जी में आएंगे और उसके बाद ये इनका विजन क्लियर होगा। असेंड हो रहे हैं आपके पार्टनर्स। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड क्यों आया है? इनकी विश है कि जो भी इनके डेस्टिनी में है, जो भी इनकी कर्मा साइकिल्स हैं, जो भी इनकी शैडो वर्क हैं, उसको ये क्लिंस करें। इनका हार्ट चक्रा पे भी वर्क चल रहा है। ग्रीन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, देखिए ग्रीन ग्रीन ग्रीन, हार्ट चक्रा पे बहुत स्ट्रॉन्गली वर्क चल रहा है इस वक्त। तो यहाँ ग्रीन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्गली निकल कर आई है। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स हार्ट चक्रा ओपन होने के बाद एक्सप्रेसिव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे, अपने दिल की बातें बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। जो दिल में है वही ज़ुबान पर होगी, चाहे अच्छी चाहे बुरी, जो भी है सब कुछ बोलेंगे। एक्सप्रेसिव बहुत ज़्यादा होंगे। विजन क्लियर होने के बाद ये स्टैंड लेंगे, सक्सेसफुली इस रिलेशनशिप के बारे में समझेंगे, इसको अप्रूव करेंगे कि हाँ इनके साथ आपका जो कनेक्शन है वो कोई ऐसा ही कनेक्शन नहीं है कि आज आया, कल टाइम पास किया, परसों छोड़ दिया, आगे बढ़ गए। ये आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ों को ये समझेंगे तो ये क्लैरिटी इनको मिलने वाली है। फ़िलहाल आने वाले 8 दिन बहुत ज़्यादा हैवी हो सकते हैं, लेकिन मैसेजेस एंड कॉल्स आपको आएंगे। पेशेंस रखना है आपको। जो भी हो रहा है वो वर्क आप ही के लिए हो रहा है, यूनिवर्स की तरफ से। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आज के दिन में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। फर्स्ट गाइडेंस है इमेजिनेशन। प्रे करते रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए। जो आप इमेजिन करेंगे वही रियलिटी में कन्वर्ट होगा। ऑटम, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि उनकी ज़िंदगी में अंधेरा ही है, कभी उजाला नहीं हो सकता। होता भी है तो 2-4 दिन का, उसके बाद फिर से अंधेरी रात हो जाती है। तो ये चीज़ें आप इमेजिन मत कीजिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल रुक जाइए। अवेकनिंग, आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स अवेकन हो रहे हैं। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग अभी असेंशन प्रोसेस में हों, अवेकन हो रहे हों। तो आपके लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस हो रहे हैं। अगर डाइट चेंज हो रही है, स्लीपलेसनेस हो रही है, या बहुत ज़्यादा हैवीनेस लग रही है, जो भी चेंजेस आपकी पर्सनालिटी में आ रहे हैं, या तो बहुत वेट पुट ऑन कर रहे हैं या तो बहुत जल्दी वेट लूज़ कर रहे हैं, ये सब असेंशन प्रोसेस की एनर्जी है। अवेकन हो रहे हैं, पॉजिटिव रहिए एंड जस्ट गो विद द फ्लो। एंड वी हैव 2 मोर कार्ड्स। इस अवेकनिंग के बाद आपके लाइफ में जो प्रॉस्पेरिटी आएगी उससे आपको संभालने नहीं संभलेगी, इस तरह की एनर्जी है। सिक्योरिटी, डरिए नहीं, इनसिक्योर मत होइए। आपके साथ डिवाइन की एनर्जी है तो हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रही है हर सिचुएशन में, किसी न किसी रूप में। आपको अगर क्रो दिख रहा है, आपको अगर रावण दिख रहा है, आपको अगर कैट बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, आपको अगर कोई स्पिरिट एनिमल्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, हर तरह से वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्लिनजिंग, आप में से कई लोगों की क्लिनजिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है। सफाई हो रही है, अंदरूनी सफाई। अवेकनिंग में हम इनर सफाई करते हैं, अपनी जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं पर्ज करते हैं और उसे रिलीज़ करते हैं, बाहर लाते हैं और उसे रिलीज़ करते हैं। और इस पर्जिंग में आपके पार्टनर का बहुत हेल्प होता है, क्योंकि वही आपकी नेगेटिविटीज़ को पॉइंट आउट करते हैं और आप रोते हैं, परेशान होते हैं। आपको पता चलता है कि मेरे अंदर अभी भी ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और उसके बाद आप उस पर वर्क करते हैं और आप क्लिनज़ करते हैं। तो कलेक्टिव लेवल पे क्लिनजिंग हो रही है। अगर आप अवेकन हो चुके हैं, असेंशन प्रोसेस में हैं, तो आपके पार्टनर्स की अवेकनिंग हो रही है, उनकी क्लिनजिंग हो रही है, उनके लाइफ से जितने भी कर्मा साइकिल्स हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं। आपको सिर्फ इमेजिन करते रहना है, अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। तो ये थी आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। होप आपको कलेक्टिव लेवल पे समझ में आया हो क्या एनर्जीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग एक्ट कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप हड़बड़ी में कोई गलत डिसीजन ले लें और आपके पार्टनर ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड हैं और आप उन पे कोई ब्लेम कर दें और आप ब्लॉक हो जाएं। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, स्पेशली आने वाले 8 घंटे और 8 दिन तक। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।